हमारा आज का टॉपिक है द्रव्य। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पदार्थ के 6 टाइप थे: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो सबसे पहला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। द्रव्य है क्या? तो द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम। जो परिणाम को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। परिणाम को प्राप्त करने वाले को द्रव्य कहते हैं। परिणाम को प्राप्त करते हैं। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट और कंक्लूजन। हर चीज द्रव्य है। ये द्रव्य है, मैं द्रव्य हूँ, ये पेटी द्रव्य है, खाने की चीजें द्रव्य, हर चीज द्रव्य। जैसे एग्जांपल ले लो आप राइस का। तो राइस अगर द्रव्य है, तो सबसे पहले क्या होता है? राइस ना खेत में लगता है। मेरी घटिया सी ड्राइंग को आप माफ करना। ये राइस खेत में लगे, ठीक है। देन फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये पूरा पक गया। देन फिर क्या होता है? ये मशीन में जाएगा, ठीक है। फिर मशीन में जाएगा, देन फाइनली राइस निकलेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है। पहले आपने धान लगाया, फिर धान बड़ा हुआ, फिर मशीन कटाई हुई, फिर मशीन में गया, देन अल्टीमेटली राइस बना। तो ट्रांसफॉर्मेशन परिणाम को प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट स्टेज, फिर अल्टीमेटली एक द्रव्य मिलता है। तो पहली डेफिनेशन थी द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त करता है या रिजल्ट या कंक्लूजन को प्राप्त करता है। दूसरी डेफिनेशन है जो संयोग और वियोग को प्राप्त करता है, संयोग और विभाग को प्राप्त करता है। तो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है। तो संयोग क्या होता है? संयोग होता है मिलना और वियोग होता है विछड़ना। तो जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है, तो यहां देखिए, पहले बीज कहीं और स्टोर हाउस में रखे होंगे, उनका खेत के साथ संयोग हुआ, खेत में वो मिले, ठीक। देन खेत में बड़े हुए, देन फिर यहां से बिछड़े, यहां से उनकी कटाई हुई, वो मशीन में, ठीक। देन मशीन के साथ संयोग हुआ, फिर मशीन से वियोग, मशीन से बिछड़े, देन अल्टीमेटली भूसा अलग, राइस अलग। तो इस पूरे प्रोसेस में, चावल बनने के प्रोसेस में आप दो चीजें देख रहे हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, छोटे धान, बड़ा धान, फिर धान की कटाई, फिर राइस अलग। और दूसरा संयोग हो रहा है, बिछड़ रहा है, संयोग हो रहा है, बिछड़ रहा है। तो दो चीजें हैं, संयोग और विभाग होना को प्राप्त करता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और जो परिणाम को प्राप्त करता रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। जो परिणाम को प्राप्त करता रहता है उसे द्रव्य कहते हैं, और जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की दो डेफिनेशंस। उसके बाद आता है द्रव्य के लक्षण। द्रव्य के लक्षण समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ना गुण क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ना कर्म क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा समवायी कारण क्या होता है। तो गुण मतलब आपकी क्वालिटी होगी। गुण मतलब जैसे हार्ड, सॉफ्ट, ठीक है, लाइट, हैवी, ये सारे गुण हैं। आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। गुण एक बड़ा टॉपिक है, 20 गुण हैं, अलग अलग तरह के गुण हैं। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। हार्ड है, सॉफ्ट है, लाइट है, हैवी है, ये गुण हो गया। जैसे ये है, ये हमारा डस्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये हार्ड है, यहाँ से ये सॉफ्ट है, यहाँ से इसमें गैप है, स्पेस, लाइक दैट, लाइट वेट है। तो ये इसमें गुण हो गए। कर्म क्या है? मिटाने का, मिटाने में काम आता है। काम क्या करता है? मिटाने के काम आता है। गुण क्या है? यहाँ से हार्ड है, यहाँ से सॉफ्ट है, लाइट वेट है, तो गुण हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। गुण हो गया आपकी क्वालिटी जो होती है, हैवी, सॉफ्ट, लाइट, हैवी, मतलब वो सारी चीज। कर्म हो गया मिटाना, लिखना, खाना, वो सारे कर्म मतलब काम। समवायी कारण क्या होता है? someone who never say why। ये थोड़ी सी फालतू स्टोरी है, बट आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। समवन जो बाय ना करे, मतलब जो बाय नहीं करेगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा। समवन हु विल नेवर से यू बाय विल ऑलवेज स्टे विद यू। तो समवायी कारण क्या है? जो हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहेगा।
जो हमेशा साथ रहेगा उसको बोलते हैं समवायी कारण। गुण क्या हुआ, वो क्वालिटी हो गई, वो लाइट हो सकता है, हैवी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, कुछ भी। कर्म मतलब काम हो गया। गुण क्वालिटी, कर्म काम, और समवायी कारण जो हमेशा साथ रहे, संबंध जो नेवर से बाय। समवायी कारण हुआ जो हमेशा साथ रहे, कर्म मतलब काम और फंक्शन, गुण मतलब क्वालिटी। ये तीन चीजें आपको समझ आ गई। तो द्रव्य की क्या डेफिनेशन है? द्रव्य की डेफिनेशन है यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणं समवायी यत् तत् द्रव्य। ये द्रव्य की डेफिनेशन है। यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणं समवायी तत् द्रव्य। जिसमें कर्म और गुण, जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो समवायी कारण से, मतलब जिसमें कर्म और गुण हमेशा रहे उसको द्रव्य बोलते हैं। आश्रित होता है रहना, है ना। समवायी तुम्हें पता था, संबंध हो नेवर से बाय, जो हमेशा रहता है। गुण मतलब क्वालिटी, कर्म मतलब काम। तो ऐसा जिसमें कर्म एंड गुण हमेशा हमेशा रहते हैं, जिसके साथ हमेशा गुण और कर्म रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा कर्म और गुण साथ में रहेंगे ही रहेंगे, उसको द्रव्य कहते हैं। जिसमें कर्म और गुण समवाय कारण से रहते हैं वह द्रव्य है। समवाय होता है हमेशा साथ रहते। ये पहली डेफिनेशन है। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले व्युत्पत्ति थी, द्रव्य की दो व्युत्पत्ति थी। संयोग और विभाग जिसमें होता है उसको बोलते हैं द्रव्य, जो परिणाम को प्राप्त करता है उसको द्रव्य बोलते हैं। और जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। देन दूसरा लक्षण, दूसरी जो डेफिनेशन है, द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति। यहां पहले हमने गुण और कर्म के बारे में पढ़ा था। यहां गुण तो वैसा ही है, कर्म की जगह क्रिया आ गया। तो जिसमें गुण और क्रिया समवाय कारण से रहते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। पहले में गुण और कर्म थे, इसमें गुण और क्रिया है, बस इतना सा ही फर्क। जिसमें गुण और क्रिया समवाय कारण से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ये सुश्रुताचार्य जी का कोटेशन है, पहले वाली चरकाचार्य जी की कोटेशन थी। तो अभी तक हमने चार चीजें पढ़ी। जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं, जो परिणाम को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। देन थर्ड डेफिनेशन, ये आचार्य भाव प्रकाश जी की। इसमें क्या है, रसादी नाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद्द्रव्य। इसका कहने का मतलब है जिसमें रसादी नाम, मतलब रसादी पांच चीजें जिसमें रहती हैं उसको द्रव्य कहते हैं। तो रस आदि पांच चीजें क्या हैं? रसादि पंचानाम, रसादि पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद्द्रव्य। जिसमें रसादि पांच चीजें रहती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। तो रसादि पांच चीजें हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। रस, गुण, वीर्य, विपाक और यहाँ कर्म भी है। रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, ये पांच चीजें। जिसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म आदि ये जो पांच चीजें रहती हैं उसको द्रव्य कहते हैं। तो यहां मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसका एग्जांपल ले लिया? ये हमने लड्डू का एग्जांपल ले लिया। ये है जी लड्डू, ठीक है। तो लड्डू का रस क्या होगा? रस होने वाला है मीठा।
गुण क्या होने वाला है, एक तो ये भारी होगा पचने में, ठीक है, और थोड़ा सा घी वाला रहेगा तो स्निग्ध रहेगा। तो भारी और थोड़ा घी वाला रहेगा। रस हुआ मीठा, गुण हुआ भारी और स्निग्ध होना। वीर्य डिपेंड अपॉन द किस चीज़ पे बना है। अगर थोड़ा नारियल वाला हुआ तो ठंडा होगा, नारियल का अगर लड्डू हुआ तो ठंडा, थोड़ा ठंडी तासीर। वीर्य का मतलब तासीर होता है। गुण तुमने पहले ही डिस्कस किए हैं। रस मतलब वही मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। विपाक क्या होता है, विपाक पचने के बाद उसका कौन सा रस आता है वो। और कर्म, लड्डू ताकत देता है, लड्डू भूख मिटाता है, ताकत देगा, भूख मिटाएगा, स्वाद में अच्छा लगेगा मीठा खाने वालों को। तो ये सारे लड्डू के काम है। ताकत देगा, भूख मिटाएगा, स्वाद में अच्छा लगेगा। कर्म, रस मीठा, गुण भारी और स्निग्ध, वीर्य शीत। विपाक डिपेंड अपॉन द थिंग्स, देन कर्म। तो ये रस आदि 5 चीजें, रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म, जिसमें हो उसको द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ हमने नारियल के लड्डू की बात की थी, जो मीठा था, भारी था, स्निग्ध था, ठंडा, तासीर थी, भूख और कर्म में भूख और भूख मिटा रहा था और ताकत दे। तो रसादि नाम 5 पंचानाम भूतानाम वेदाश्रय भूतम तद्द्रव्य। तो अभी द्रव्य में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले संयोग और विवाह का कारण को प्राप्त होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, ये 2 की उत्पत्ति थी। देन आचार्य चरक के अनुसार जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हो उसको आचार्य शुष्ण ने बोला था द्रव्य। देन रसादि, रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि जो 5 चीजें हैं जिसमें रहती हो उसको द्रव्य कहते हैं। ये आपका द्रव्य का जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने व्युत्पत्ति और लक्षण पढ़े।